हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा आज नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड में एक वैकेंसी आई हुई है जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए, जिसका ब्यौरा दिया गया है। आप sarkarresult.com पर जाइए, वहाँ पे NFL को सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको देखिए पूरी डिटेल और एज और पूरा ये जिस भी ब्रांच, जिस भी ट्रेड से रिलेटेड सभी दिए गए हैं जानकारी। इन जानकारियों को आप कलेक्ट कर लें और कलेक्ट करने के बाद अब इस फॉर्म को फिलअप करें। करने के लिए आपको सबसे पहले आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद आपको देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि आप यहाँ पे पहले आप देखिए पूरा डिटेल किस तरह से कितनी तारीख से स्टार्ट हुआ और कब ये एंड होगा। उसके बाद देखिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को इंटर करिए और कैप्चा को भी इंटर करिए। जैसे ही कैप्चा को आप इंटर करेंगे जनरेट OTP हो जाएगा। OTP आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर आएगा और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लीजिएगा। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देखिए कम से कम वो 8 अंक के होने चाहिए, जिसमें नंबर, अल्फ़ाबेट सब होने चाहिए। उसके बाद डालने के बाद आपको देखिए एक मैसेज मोबाइल पर जाएगा जिसमें आपको यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिल जो आपने बनाया वही होगा। कैप्चा को इंटर करिए। कैप्चा इंटर करने के बाद आप फिर डायरेक्ट ओपन करिए। देखिए अभी आपको डायरेक्ट पोस्ट पर ले जाएगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप जिसमें जाओ, जिस भी ब्रांच, जिस भी ट्रेड्स, ITI, डिप्लोमा या पैरामेडिकल स्टूडेंट जो भी हैं और BCom स्टूडेंट जो भी हैं वो सर्च करिए और ओपन करिए और उसको एक अंक क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद देखिए आपका इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को पूरा फॉलो करिए। नीचे आप स्क्रॉल अभी करिएगा। करने के बाद धीरे धीरे आप करने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप फिर उसे क्या करिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। जब सेव एंड नेक्स्ट पर जब आप देखिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट लिख रहा होगा, सेव एंड नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आगे आप पर्सनल डिटेल्स पर चले जाएंगे। पर्सनल डिटेल में देखिए जिस भी आपने ट्रेड चुना था उस ट्रेड में जहाँ जहाँ इसकी ऑफिस है उस ऑफिस को पहला नंबर आप चेंज करिए। अपना मेल, जेंडर, नाम, पिता का नाम, उसके बाद कैटेगरी, आप किस कैटेगरी पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जनरल, OBC, SC ST जो भी हो। आप जिस भी कास्ट के उस कास्ट को सर्च करिए। उसके बाद आपको नीचे रिलीजन दिखेगा, आप जिस भी रिलीजन के इस रीजन को भी सर्च करिए। यहाँ पे पूरे फॉर्म को आपको डिटेल समझ में आ रही है कि देखिए स्टेट ऑफ डोमिसाइल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप जिस जगह के हैं इस जगह को आपको सर्च करिए। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, जिस भी जगह के हैं। बाकी आप यहाँ पर जो भी डिटेल है इन सबको आप पूछ रहा उनको आप नो करके आगे बढ़ते चले जाइए। आप पर्सनल विथ डिसेबिलिटी में आप यहाँ भी नो कर दीजिए। सभी को नो करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। फिर आप क्या करिए, यहाँ पे भी नो करिए, यहाँ भी नो करिए। नो करके आप आगे बढ़ते चले जाइए। फिर उसके बाद आपको आपने पूछ रहा IO डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मतलब यहाँ पर क्या आपने कभी NFL में काम किया, इसको भी नो करिए और सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाइए। जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे फिर आपको आगे की डिटेल्स, जैसे अदर डिटेल्स में आपको मदर नेम, उसके बाद आप शादीशुदा हैं या नहीं, एक ID प्रूफ में आपको सब दिख रहा होगा। इन सब में से कोई भी एक आप ID को लगा दीजिए। ID को लगाने के बाद आगे आपको ID का नंबर मांगेगा, वो भी आपको डालना पड़ेगा। आप इन सब को फिलअप करने के बाद थोड़ा ध्यान से फिलअप करिएगा। फिलअप करने के बाद फिर आप आगे बढ़िए। फिर ये देखिए आपको आगे जानकारी समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आपका देखिए पासबुक नंबर, आधार कार्ड, आप जो भी है उसको डाल दें। उसके बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिलीजन का, आप यहाँ पर एक रिलीजन को सेट कर दीजिए। आप जिस भी धर्म में है, आधार नंबर आपने सेलेक्ट किया है तो आधार नंबर डालिए पूरा आपका जो भी आधार नंबर, उस आधार नंबर को। फिर रिलीजन आ गया, रिलीजन में आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप इस रिलीजन को आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको एड्रेस देगा, उसके बाद वही आपके क्रॉस पेंडिंग एड्रेस पूछेगा, उस एड्रेस को आप टिक कर दीजिए तो ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर आपसे नियरेस्ट स्टेशन के बारे में पूछेगा, वो उसे नियरेस्ट स्टेशन को भी डालिए। उसके बाद एग्ज़ाम सिटी, आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, आप 2 में 2 ऑप्शन दे सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी जो नियर आपके घर या आसपास हो उसी को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल में देखिए आपको जिस भी आपने ट्रेड, जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है उसको आप यहाँ पर पहली एजुकेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क, कितना नंबर आपने पाया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन कोर्स, आपने जिस कोर्स के लिए वो आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पर आपने ब्रांच डाला, फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने पढ़े हैं उसको वहाँ पे फिलअप कर दीजिए।
लीजिए। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप डालेंगे आपने फुल टाइम कोर्स किया है, तो आगे के जो ऑप्शन हैं वो फुल टाइम कोर्स के हैं, तो आगे यहाँ पर आप फुल टाइम कोर्स को सेलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे कोर्स आपके कितने साल के थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी ईयर की हो आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर दें। आपने उस परसेंटेज यहाँ पे फिलअप करें। उसके बाद आपने ये किस ईयर में पास आउट किया था उसकी पूरी डिटेल आपके मार्कशीट पर दी जाती है, आप यहाँ देख करके उसको फिल कर दें। फिल करने के बाद फिर आप उसे आगे बढ़िए। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको आगे के डिटेल्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे कि आपको आगे कौन कौन सी आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी नीड यहाँ पे ज़रूरत हो रही वो मांगेगा, आप उसे भरेंगे। उसके बाद जैसे जिस ब्रांच में मैंने यहाँ पे फिलअप किया तो वहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, तो अगर आप जानते हैं तो यस करें, वरना इसको आप नो करके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे जैसे हाई स्कूल और इंटर का पूछेगा, तो हाई स्कूल इंटर तो नॉर्मली आप सभी लोगों को पता है कि आप किस सब्जेक्ट से किए थे, आप जो भी सब्जेक्ट से यहाँ पे किए थे, इंस्टीट्यूट से किए थे। वो भी पूछेगा कि आपने फुल टाइम किया था या पार्ट टाइम किया था। उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज आप लिखिए, फिर उसके बाद आप किस ईयर में पास आउट किए थे उस पास आउट को भी आप फिल कर दें। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, यहाँ पर देखिए फिल कर दें अप्लाई, उसके बाद नेक्स्ट और अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट अप्लाई करने के बाद फिर आगे की बात आ गई है कि आपने कभी एक्सपीरियंस कितना है, कहीं पे जॉब किया है, तो इन सब की भी डिटेल आपको पूरे यहाँ पर देने पड़ेंगे। अगर नहीं किया है तो नो करके आप आगे बढ़ते चले जाइए। अगर आप किए हैं तो सभी को यहाँ पर अटैच भी आप यहाँ सभी डिटेल को आप अटैच करें। अटैच करने के बाद आगे बढ़े। अगर नहीं किया है तो फिर नो करके आप आगे बढ़ते चलें। ये देखिए यहाँ पर आपको सभी सैलरी आपको जितनी भी थी सब आपको डालना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक शुरू किया। हम आगे इसको बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है। इसमें आपको सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका कभी कहीं पुलिस केस हो या ये सब चीज़ें अगर कभी इन फ्यूचर आपकी अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग हो जाती है तो कोई वेरिफिकेशन के दौरान कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले पूरा डिटेल मांग लिया है। आप उस पूरी डिटेल को आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर यस या नो जो भी है आप उसे कर दीजिएगा। अगर आपके नो है तो आपको पूरा ये डिटेल आपको वो देने पड़ेंगे कि आपके किस मैटर में कहाँ पर किस तरह से आपके पुलिस स्टेशन में FIR हुए थे। इन सब की पूरी डिटेल थोड़ा सा आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके नहीं है तो आप एस करके फिर अब से आप आगे बढ़ जाइए। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपको देखिए अगला जो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अपलोड। अब यहाँ पर सबसे पहला देखिए आपको फ़ोटो अपलोड करने हैं, और ये जो फ़ोटो अपलोड करने हैं देखिए उनकी भी साइज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कितने MB के और कितने KB के और किस फॉर्मेट में, जैसे JPG फाइल में यहाँ पर आपको ये चाहिए। उसके लिए आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा और कोई भी फ़ोटो होगा उसको आप JPG में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक साइन का ऑप्शन दिया है, तो साइन के भी आप करके किसी सफ़ेद पन्ने पर आपसे करके उसे अपलोड कर दे फ़ोटो क्लिक करके। फिर उसके बाद प्रूफ में आपने अगर आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड की एक फ़ोटो क्लिक करिए, और उसकी भी साइज़ देखिए बता रहा होगा 100 KB से 2 MB इन PDF। ये PDF में आपको चाहिए आधार कार्ड वाला, बाकी आपका ऊपर का जो फाइल था वो JPG में था। उसके बाद फिर आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए इसको भी PDF में दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ के लिए, हाई स्कूल की मार्कशीट। फिर अगर आपने डिप्लोमा से भरा है या फिर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स आपने उस लिए भरा, नॉन टेक्निकल जो है उन सब की वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। सेमेस्टर है तो सेमेस्टर की पूरी डिटेल को अपलोड करिए। उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद आप जिस भी कास्ट के उस कास्ट को अपलोड करिए। उसके बाद आप यहाँ पर से फिलअप करिए। फिलअप करने के बाद उससे फिनिश कर दीजिए। उसके बाद अगला ऑप्शन जब आप आएंगे उसके बाद आपका ये पेमेंट